सासू माँ के रिश्तेदार। हाय, आखिर कितने दिनों बाद आज मैं देश विदेश की यात्रा करती हुई अपनी मनपसंद ड्रेसेस खरीदती हुई बिल्कुल बेफिक्र और आज़ाद थी। अपने में बिल्कुल मस्त। ना साथ में पति थे, ना ही सासू माँ। सोचा चलो आज तो जी भर की अपनी फेवरेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम खा लूं। सोचकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ जा ही रही थी और आइसक्रीम के टेस्ट को याद कर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। हाय, कितना मज़ा आ रहा था। अपनी किस्मत पर खुद ही जलन हो रही थी। अपनी किस्मत पर नाच करती हुई मैं आइसक्रीम पार्लर में घुसी ही थी। अचानक तभी जोरदार दरवाजा में सायरन बज उठा। घबरा कर इधर उधर देखा ही था कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे झकझोर दिया। अचानक से मेरी नींद खुल गई। देखा तो पति मुझे जगा रहे थे। अरे, अलार्म तो बंद करो, क्या पूरे घर को जगाओगी? हड़बड़ा कर देखा तो अलार्म बज रहा था और मैं मेरे प्यारे सपने की तैसी हो गई थी। जी, तो चाहा इसी को उठाकर फेंक दूं, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि कल गलती से गिर गया था तो सासू माँ ने कितने लेक्चर दिए थे। तुझे तो मेरे लाए किसी भी सामान की कोई कदर ही नहीं है, बस घर में तोड़ फोड़ मचाए रखती है। एक अलार्म क्या गिरा, पूरे घर में तोड़ फोड़ का इल्जाम लग गया। अब अलार्म ना हुआ, इनके मायके का कोई रिश्तेदार हो गया। घर में मेरी शादी से पहले अलार्म नहीं था, पर मेरी शादी होते ही ये मुआ अलार्म भी इस घर का सदस्य बनकर मेरी जान पर आ गया। इसीलिए चुपचाप लेक्चर सुनकर रह गई। खैर, अलार्म बंद कर चंद सेकंड सोने की दोबारा कोशिश की तो बाहर से सासू माँ का चिल्लाना शुरू हो गया। अब इस अलार्म को तो बंद कर सकती थी, लेकिन वह जो अलार्म बाहर बज रहा था उसका क्या करती? झक मार कर उठना ही पड़ा। उठ कर बैठी ही थी कि सबसे पहले सासू माँ के रिश्तेदार यानी कि उस अलार्म की तरफ मेरी नज़र गई। लोग सुबह उठते ही भगवान को याद करते हैं, मैं सासू माँ के अलार्म को याद करती हूँ। खैर, अभी तो सुबह के 5 बज रहे थे। सासू माँ ने उठा ही दिया था तो आखिरकार उठना ही पड़ा। जैसे ही मैं उठकर अपने कपड़े वगैरह लेकर बाहर निकल कर बाथरूम की तरफ जाने लगी, सासू माँ ने मुझे जोर से समझाया, सुबह सुबह बिना जगाए तो तुम उठती ही नहीं हो। क्या फ़ायदा अलार्म का, जब उसे बंद करके ही सोना होता है। तो बेवजह तुम्हारे चक्कर में मेरी नींद खराब होती है। अब फटाफट नहा लो, बाहर की साफ सफाई कर, नाश्ते की तैयारी कर, 7 बज तक चाय बनाकर सबको दे देना। मैं जा रही हूँ सोने। जी माँ जी। मन ही मन कितना ही बड़बड़ कर लूँ, जब सासू माँ सामने हो तो जबान से सिर्फ इतना ही निकलता है। मैं नहा धोकर अपने काम में लग गई और सासू माँ दोबारा घोड़े बेचकर सो गई। पूरा दिन ऐसे ही निकला। शाम को पड़ोसन घर पर आई जो सासू माँ की जिगरी थी। अजीब बात है, लोगों के पास बात करने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन बहुएं सुबह सुबह कितने बजे उठती हैं, यह मुद्दा तो हमेशा ट्रेंड में ही रहता है। सो भी शुरू हो गई। अरे, तेरी बहू सुबह कितने बजे उठती है? हमारी वाली तो बिना अलार्म के उठती ही नहीं है। पता नहीं पिछले जन्म में कुंभकर्ण के परिवार की ही थी क्या? अरे, तो यह भी कहाँ उठती है? तुम्हारी बहू तो कुंभकर्ण की रिश्तेदार है, पर यह तो पूरी कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण की तरह बस खर्टी भरती रहती है। अलार्म तो बेचारा बज बज कर पूरे घर को जगा देता है, पर ये तो ना उठे। देखो इसे किस्मत कहते हैं। अलार्म तो बेचारा हो गया, बहू ही अत्याचारी हो गई। इसीलिए तो कहती हूँ कि ये अलार्म सासू माँ का रिश्तेदार है और सासू माँ ने मेरे खर्राटे कब सुन लिए। मन ही मन कुटती हुई मैं चाय नाश्ता पकड़ा रही थी, वो भी उन लोगों को जो मेरी ही बुराई कर रहे थे। पर उस समय असल तीर इस घर के योद्धा यानी कि मेरे ससुर जी ने फेंका। अरे, तुम कब उठती हो श्रीमती जी? ससुर जी के इस सवाल से सासू माँ झेप गई और सुनाते हुए बोली, तो रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, मैं ही तो जगाती हूँ तुम्हारी इस लाडली बहू को, वरना ये तो बिस्तर 8 बजे तक ना छोड़े। ससुर जी ने अपना चश्मा साफ कर आंखों पर चढ़ाते हुए कहा, हाय, पर उसे उठना कहते हैं क्या? क्यों? सासू माँ ने ससुर जी के प्रश्न पर एक और प्रश्न दाग दिया। ससुर जी ने मुस्कुरा कर कहा, उसे
उठाकर खुद तो घोड़े बेचकर वापस सो जाती हो और कह रही हो कि 5 बजे उठती हूँ। हाँ, तो नींद तो खराब हो गई ना, और फिर मैं क्या करूँ? मेरे पास करने के लिए कुछ काम ही तो नहीं है। सासू माँ अपने हाथों को नचाते हुए बोली, हाँ तो साफ सफाई कर लो, नाश्ते की तैयारी कर लो, नहा धो लो। करने को तो घर में बहुत कुछ है, वही सब करो जो बहू बताती हो। ससुर जी ने भी ना हार मानते हुए कहा, दिन भर लगी रहती हूँ, खटती रहती हूँ घर में, पर मेरे काम किसी को दिखते ही नहीं हैं। मेरे छोटे छोटे काम तो कुछ लोगों को ही दिखते ही नहीं हैं। तुम्हें तो मेरी ही नींद चुभती है। सासू माँ नाराज होते हुए बोली, अच्छा सच में? ससुर जी ने शरारती अंदाज में कहा। सुनकर सासू माँ नाराज होकर बैठ गई। यह देखकर पड़ोसन भी चलती बनी। आखिर पति पत्नी के बीच में उनका क्या काम? पर कहूँ तो मेरे रे मन को तो बेहद ठंडक पहुंची थी। दिल पूरा गार्डन 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 हो चुका था अपने सास ससुर के बीच मीठी टकरार को देखकर। पर इसका कोई सल्यूशन नहीं। ना ये मुआ अलार्म अपनी आदत छोड़ता है, ना सासू माँ अपनी आदत छोड़ती है, और ना ही मैं यानी कि इस घर की बहू अपनी आदत छोड़ती हूँ। जिंदगी यूं ही चल रही है, रोज इन्हीं खट्टी मीठी टकरार के साथ। क्या है ना कि परिवार है तो प्यार है, और प्यार है तो तकरार है, और ये तो परिवार में चलता ही रहता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।